हेलो फ्रेंड्स, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी में स्वागत है। आज हम यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं और फोर्थ सेमेस्टर में हैं, उनको हम नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन यानी कि एनएफटीएल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताने वाले हैं, यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम बताने वाले हैं, पॉस का नियम जिसे बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बुक का PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को किरचॉफ के दूसरे नियम यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि KVL हम कहते हैं। और किरचॉफ का पहला नियम जो कि है किरचॉफ करंट लॉ यानी कि जिसे हम शॉर्ट में KCL कहते हैं, उसको हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि KVL नियम होता क्या है। तो यह नियम जो है, यह नियम लूप का नियम कहलाता है। इसे हम लूप का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम को हम एक बंद पास में ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम इसको एक क्लोज सर्किट में ही अप्लाई कर सकते हैं और उसे हम ओपन सर्किट में नहीं अप्लाई कर सकते। इस नियम के अनुसार सर्किट में कार्य करने वाले सभी EMF स्रोतों का बीजगणितीय योग सर्किट के प्रतिरोध और प्रत्येक भाग के करंट के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जो इस KVL का जो मेन नियम है वो यही है, सर्किट के यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये मेन नियम है पूरा। यानी कि सर्किट में कार्य करने वाले जो EMF स्रोत हैं, यानी कि जो वोल्टेज लगाए गए हैं, EMF लगाए गए हैं, उनका और सर्किट में लगे प्रतिरोध और प्रतिरोध में बह रही धारा के गुणनफल का योग का बीजगणितीय योग प्रत्येक रजिस्टर में बहने वाली धारा के गुणनफल का योग के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही आपका किरचॉफ के वोल्टेज का नियम है। यह किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रत्येक बंद पास की सभी शाखा वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो चलिए हम आप लोगों को ये नियम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि इस नियम का यूज कैसे करेंगे। और यहाँ पर हम चिन्ह के बारे में भी आप लोगों को फिगर में डिस्कशन करेंगे। आपका KVL का एग्जाम्पल है, फिगर में हम आप लोगों को KVL लगाएंगे, KVL लगाकर दिखाएंगे। तो KVL लगाने से पहले हम आप लोगों को चिन्ह बता देते हैं कि हम चिन्ह कैसे लगाएंगे। यदि आप लोग वोल्टेज में EMF में, तो यदि हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो हम EMF को प्लस में लेंगे, और यदि हम प्लस से माइनस में जाएंगे तो हम EMF को माइनस में लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि हम A पॉइंट से B पॉइंट की ओर जा रहे हैं और माइनस वोल्टेज से प्लस वोल्टेज की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस में लेंगे, और यदि हम A से B की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो हम EMF को माइनस में लेंगे। यदि एक बार में रजिस्टेंस लगाया और करंट भी बह रही है, और जिस दिशा में करंट बह रही है उसी दिशा में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम V बराबर माइनस IR लेंगे। और यदि एक वायर है उसमें रजिस्टेंस लगा है और जिस दिशा में करंट बह रही है उसके हम विपरीत चलेंगे, हम उसके विपरीत दिशा में यानी कि करंट के विपरीत दिशा में चलेंगे, तो वहां पर डेल्टा V का मान हम IR लेंगे। तो चलिए हम दिखाए गए फिगर में आप लोगों को KVL लगाकर दिखाते हैं। तो इस फिगर के जब हम पास 1 में KVL लगाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, और हम इसमें पास ए में हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। तो जब हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो हम यहाँ पर E को माइनस में लेंगे, यानी कि -E2 हो जाएगा। और उसके बाद R3 में हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R3I2, और यहाँ पर भी R4 में भी हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R4I2। तो यहाँ पर देखिए हो गया I2R3 प्लस I2R4। और उसके बाद इधर आने के बाद हम यहाँ भी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पर करंट है I1 प्लस I2, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 R2 कोष्टक में I1 प्लस I2, ये भी प्लस में रहेगा, तो ये हो गया I1 प्लस I2 कोष्टक में R2। और इसके बाद है आपका R1, इसमें भी आपकी यही करंट बहेगी और यहाँ पर भी प्लस में होगा क्योंकि ये विपरीत में चल रहे हैं, तो यहाँ भी हो गया आपका R1 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर हमने इक्वल टू 0 लिख दिया, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसके बाद हम इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा I2 बराबर I2R3 प्लस I2R4 प्लस I1 प्लस I2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में R1 प्लस R2। तो KVL लगाने के बाद घर में पास 1 में आपका यही आंसर प्राप्त होगा। अब आपको हम पास 2 में KVL लगाकर दिखाते हैं, और पास 2 में हम KVL लगाने के बाद भी हम इस डायरेक्शन में चलकर हम KVL लगा रहे हैं। जब तो हम करंट की दिशा में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस में होगा आपका
I1 प्लस I2 इंटू R1। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस I1 प्लस I2 R1। अब इसके बाद R2, यहाँ पर भी हम करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका माइनस R2 इंटू I1 प्लस I2, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 लिख दिया। अब इसके बाद हम नीचे आएंगे, करंट की दिशा में ही हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस R5I1। तो यहाँ पर है R5I1। अब इसके बाद हम EMF में माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस E1। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस E1 बराबर 0। तो अब हम इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी E1 बराबर I1 R5 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। अब हम इसको और सरल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा I1 बराबर I1 R5 प्लस I1 प्लस I2 एक दूसरे कोष्टक में R1 प्लस R2। तो यही आपका आंसर, तो यही आपका इस फिगर का आंसर है KVL लगाने के बाद। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग वीडियो को अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सो धन्यवाद। अब आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।